क्या आपको पता है कि कंप्यूटर बिना थके 24 घंटे काम कैसे करता रहता है? दिन रात काम करता रहता है। एटीएम से आप पैसा निकालने जाते हैं तो तुरंत मिनटों में, कुछ ही मिनट में आपका पैसा निकल जाता है। अंदर क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, कैसे काम करता है। गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो मिली सेकेंड्स में आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं, वीडियो दिखाई जाती हैं, इमेज दिखाए जाते हैं। तो आखिर कंप्यूटर इतना सारा काम इतनी जल्दी जल्दी कैसे करता है? कंप्यूटर इतना पावरफुल कैसे है? इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे, जो कि होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ, कंप्यूटर फंडामेंटल का ये एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है जो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है और हमारे स्कूल के सिलेबस में भी होता है, अलग अलग क्लासों में। ठीक है, मतलब आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो ये वाला चीज़ जानना ज़रूरी है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है नीतीश और आप देख रहे हैं लर्न कंप्यूटर विद नीतीश। सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया कि आपने मेरे पिछले वीडियो को, जो कि पहला वीडियो था, वो ढेर सारा प्यार दिया, सम्मान दिया और मैं आभारी हूँ उसके लिए आप सभी का। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वाले वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो इस वीडियो में टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। CHARACTERSTIC, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं गुण या लक्षण। ठीक है, गुण या लक्षण हिंदी में। ठीक है, इसका मतलब है कि कौन कौन से कंप्यूटर में गुण है या लक्षण है जिससे हमारा कंप्यूटर इतनी सारी चीज़ों को एक साथ करता है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो ध्यान से देखिएगा और पसंद आए तो सब तक पहुंचाना है आपको। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, पहला जो कंप्यूटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? पहला है हमारा स्पीड, SPEED। स्पीड मतलब गति। ठीक है, कंप्यूटर हमारा बहुत ही फास्ट काम करता है, स्पीड से काम करता है। चलिए इसको, जैसे अगर आपको उदाहरण के साथ समझते हैं, जैसे आपको इस तरीके का नंबर दिया जाए +869634 ठीक है, अगर इस तरीके से नंबर दिया जाएगा तो ह्यूमन कैलकुलेशन तो कर लेगा, लेकिन इस कैलकुलेशन को करने में काफ़ी समय लग जाएगा। हो सकता है 1 मिनट लग जाए, 2 मिनट लग जाए या 5 मिनट लग जाए। ठीक है, इस तरीके से समय लगेगा। लेकिन कंप्यूटर हमारा तुरंत सेकेंड्स में इवन सेकेंड के मिली सेकेंड में भी काम कर देगा, तुरंत आपका रिजल्ट दे देगा। और ये सिर्फ एडिशन तक ही सीमित नहीं है, आगे भी कोई भी रिजल्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है आपको तुरंत रिजल्ट दे देता है। ठीक है, किसी का स्क्वायर रूट है या कुछ भी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी दे देगा। या लॉजिकल चीज़ें हो, पता करना है कौन सा नंबर किससे बड़ा है, छोटा है, सब कुछ आपको तुरंत दे देता है। तो इसी को बोलते हैं स्पीड। ठीक है, तो कंप्यूटर हमारा इतना तेज होता है, इतना प्रोसेसर उसका तेज होता है कि तुरंत आपको रिजल्ट दे देता है और आपको पता भी नहीं चलता कि हमको आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड। कंप्यूटर बहुत हमारा तेज होता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स वो है हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? शुद्धता। शुद्धता। अब आप सोच रहे होंगे शुद्धता कैसे, शुद्ध कैसे है? इसमें क्या है? वेजिटेरियन खाना है क्या जो शुद्ध है एकदम, है ना? देखिए, शुद्धता का मतलब यहाँ पे एक्यूरेसी से मतलब है कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना कंप्यूटर में, वो हमेशा 99.9999 केसेस में आपको सही रिजल्ट मिलेगा। मतलब कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये आप जोड़ेंगे
तो आपको रिजल्ट एकदम सही मिलेगा, गलत नहीं मिलेगा। 2 + 2 5 नहीं बता देगा वो, 2 + 2 करेंगे तो हमेशा 4 ही बताएगा। क्यों? क्योंकि उसको इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है और एक बार वो याद रख लेता है कोई चीज़ों को तो फिर वो कभी भूलता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वो एक्यूरेसी, एक्यूरेट रिजल्ट। और सिर्फ एडिशन में नहीं, कुछ भी अगर ग्राफ वगैरह बनाना हो या कहीं किसी का रिजल्ट देना हो, है ना, और बहुत सारे काम करने हो, बड़े बड़े जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो एग्जैक्ट लोकेशंस बताते हैं, है ना, कई जगह की स्पेस वगैरह में रॉकेट भेजे जाते हैं तो एकदम रियल टाइम वर्किंग होती है, तो एकदम सारी चीज़ें एकदम एक्यूरेट देता है। ठीक है, एक्यूरेसी, शुद्धता, समझ में आ गई। ये हमारा दूसरा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कंप्यूटर का। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है डिलीजेंस। ठीक है, डिलीजेंस मतलब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है DILIGENCE। डिलीजेंस मतलब क्या होता है? मतलब बिना थके काम करना, बिना थके काम करना। एक बात बताइए, कभी आपने कंप्यूटर से एक साथ बहुत सारा काम कर रहे हो, लगातार काम कर रहे हो, जैसे ऑफिस में होता है, कई सारे ऑफिस में 24 घंटे काम होता है। ठीक है, तो कभी उसने मना किया है कि अब मैं थक गया हूँ, अब नहीं करूँगा? वहाँ लिखा तो नहीं आता कि अब मैं थक गया हूँ, आई एम टायर्ड नाउ। जैसे इंसान की एक लिमिट होती है कोई भी काम करने की, लगातार 3, 4, 5 घंटे काम करके इंसान को ब्रेक चाहिए होता है। ठीक है, कंप्यूटर में भी मशीनें गर्म हो जाती हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि वो लगातार काम कर सकता है बिना थके। ऐसी ऐसी अब मशीनें हैं हमारे पास, अलग अलग पावर क्षमता वाली, कि बिना थके काम कर सकता है घंटों घंटों, कई दिनों तक। ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। और ऐसा नहीं है कि जैसे इंसान है काम करेगा तो उसमें जो प्रोडक्टिविटी है उसकी जैसे जैसे थकता जाएगा उसकी जो इफ़िशियंसी है वो कम होती जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर अगर 5 घंटे से काम कर रहा है और फिर आप उसको बोलो कि 4 का टेबल लिख के दिखाओ, तो ऐसा नहीं है कि 4 के टेबल में 4 9 जा 36 की जगह 35 कर देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो 36 ही करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वो थका हुआ भी रहता है लेकिन रिजल्ट आपका पूरा अच्छा और करेक्ट देता है। ठीक, अगला जो है हमारा डिलीजेंस के बाद जो आता है वो है हमारा 4th पॉइंट है स्टोरेज। भाई एक आदमी जो होता है हमारा ह्यूमन, वो एक साथ कितनी चीज़ें याद रख लेगा? बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। ठीक, एक साथ हम कई सारी चीज़ें याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन कंप्यूटर इस मामले में बिल्कुल अलग है। कंप्यूटर को जितना ज़्यादा मेमोरी दोगे, जितनी ज़्यादा उसकी क्षमता होगी, वो बहुत सारा स्टोरेज रखेगा अपने पास। ठीक है, एक बार उसके हार्ड डिस्क में आपने सेव कर दिया तो वो बरसों तक रहेगा आपको। ठीक है, 50 साल 100 साल तक आराम से रहेगा, हार्ड डिस्क खराब नहीं होती है तो। ठीक है, हार्ड डिस्क को अपना बचाना है धूप पानी से। तो स्टोरेज, अब स्टोरेज में क्या होता है, अलग अलग टाइप का स्टोरेज होता है और फास्ट एक्सेस होता है। जैसे ही हम उस चीज़ को उस फाइल में जाते हैं, फोल्डर में जाते हैं, उस चीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं, वो तुरंत से ओपन होकर दे देता है। ह्यूमन का क्या होता है, हम लोग याद रखते हैं अगर कोई चीज़ें, लेकिन दिमाग में तो है, लेकिन कभी कभी वो याद ही नहीं आता कि आखिर वो था क्या चीज़। लेकिन स्टोरेज कंप्यूटर के मामले में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर के पास ढेर सारा स्टोरेज संग्रह है, बहुत बड़ा बड़ा जो है, जो रियल लाइफ का बोले तो एग्जांपल तो गोदाम है, उसमें खूब सारी चीज़ें रख ली हैं। और उसमें ये भी नहीं है कि ये चीज़ नहीं रख सकते, ये चीज़ नहीं रख सकते, है ना। रियल लाइफ में हमारा प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं रख सकते, कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। एक फोल्डर बनाइए, उसमें आपको म्यूजिक रखना है, वीडियो रखना है, ग्राफिक्स रखना है ना, कुछ भी और डेटा रखना है, कंपनी का डेटा रखना है, पर्सनल डेटा रखना है, सब कुछ आपका रख सकते हैं। तो ये 4th पॉइंट आपका स्टोरेज समझ में आ गया होगा। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कंप्यूटर का। ठीक है, तो अभी तक हमने जो चारों पॉइंट डिस्कस किए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।
अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पॉइंट लिख दीजिए कमेंट में, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है। जो अगला पॉइंट है, जो हमारा 5th नंबर का पॉइंट है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है क्या? वर्सटैलिटी। ठीक है, वर्सटैलिटी क्या होता है कि एक साथ कई सारे काम करना, अनेक प्रकार का काम करना, ठीक है। वर्सटैलिटी इसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि एक्सपर्ट होना, अलग अलग कार्यों में दक्ष होना, एक्सपर्ट इन वेरियस वर्क। अब देखिए, जैसे मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरे को जो कंप्यूटर की नॉलेज है वो बेस्ट है और सब्जेक्ट की तुलना में, तो मैं कंप्यूटर में एक्सपर्ट बोला जाऊंगा अगर बोलना होगा तो। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होता, आदमी एक ही चीज़ में एक्सपर्ट होता है या 2 या 3 चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है एक्सपर्ट। लेकिन वर्सटैलिटी में क्या होता है, कंप्यूटर में, कंप्यूटर हर चीज़ में एक्सपर्ट होता है। कैलकुलेशन में भी एक्सपर्ट हो जाएगा, वीडियो भी अच्छे से दिखा देगा आपको, गाना भी सुना देगा, है ना। और कहीं पे भी कोई प्रोग्रामिंग करनी है वो बता देगा, फ्यूचर प्रेडिक्शन करना है वो वेदर से बता देगा, वेदर ऐप जैसा ऐप बन जाएगा, है ना। आदमी का क्या है कि जैसे कोई क्रिकेटर होता है, ये तो बैटिंग में एक्सपर्ट होगा या बॉलिंग में होगा। अब बहुत कम ऐसे होते हैं जो बैटिंग, बॉलिंग और वो तीनों एक साथ करते हैं, लेकिन उसमें भी वो एक्सपर्ट नहीं बोले जाएंगे कि एकदम 100% एक्सपर्ट है। लेकिन यहाँ पे ये जो मशीन है, हमारा कंप्यूटर नाम का जो मशीन है, वो हर चीज़ में एक्सपर्ट होता है। आपका एक्सेल के फॉर्मूलाज से तुरंत कैलकुलेशन भी दे देगा आपको, चार्ट बना देगा, है ना। पेंट करना है, छोटे बच्चों को पेंट सिखाया जाता है तो वो भी एकदम बढ़िया से करवा देगा आपको, सारे टूल्स अवेलेबल करवा देगा। कहने का मतलब है कि जितना इसको टेक्निकल रिसोर्सेज दोगे उतना ज़्यादा एक्सपर्ट बनता जाएगा। जैसे हमारा आज AI है, हर चीज़ का जवाब तुरंत दे देता है, फ़ोटो बनवा लो, एडिट करा लो वीडियो, है ना, कोई क्वेश्चन आंसर पूछ लो वो बता देगा। तो इसका मतलब है 5th पॉइंट का कि एक्सपर्ट इन वेरियस वर्क, ठीक है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको, ठीक है। वर्सटैलिटी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा 6th पॉइंट है, बहुत ज़रूरी है। 6th पॉइंट है और सब कोई इसको जानता है, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है? कोई भी चीज़ को ऑटो पायलट मोड में लगा देना, ऑटोमेटिक हो, ठीक है। वो वाला काम भी यहाँ पर करता है हमारा कंप्यूटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ऑटोमेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है हमारा कंप्यूटर में? जैसे ये मैंने वीडियो बनाया अभी, है ना, इसको एडिट करके आपका स्केड्यूल कर दूंगा कि दोपहर तक या शाम तक वीडियो अपने आप अपलोड हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। जैसे हम सोशल मीडिया में कुछ भी पोस्ट अपना स्केड्यूल कर देते हैं, ठीक है। या फिर ऑटोमेशन में रिमाइंडर लगा देते हैं, जैसे कैलेंडर में हम अपना रिमाइंडर लगा देते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑटोमेशन। ये बहुत अच्छे से काम करेगा। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी, ठीक है। रिलायबिलिटी में क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसको बोलते हैं विश्वसनीयता। मतलब कि कंप्यूटर हमारा जो है ट्रस्टेबल है, एक तरह से ट्रस्टेबल, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर आज आपको उसने 2 + 2 4 बताया है आज आपको कंप्यूटर ने, तो कल पूछोगे या 5 साल बाद पूछोगे तो वो भी आप फिर से आपको 2 + 2 4 ही बताएगा, है ना। जैसे कोर्ट रूम में गवाहों का बयान बदल जाते हैं, पुलिस के पास कुछ होता है, जज के सामने कुछ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारा अपना बयान नहीं बदलेगा कंप्यूटर। हम इस पे भरोसा कर सकते हैं आंख बंद करके। कोई भी टास्क हमने इसको दिया है तो हमें पता है कि वो टास्क इतनी देर में पूरा कर लेगा तो कर लेगा, ठीक है। बस पावर ऑफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेगा जब उसकी जान ही ले लोगे तो ट्रस्टेबल है हमारा कंप्यूटर, हमारा
जो है सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल है, गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा ट्रस्टेबल होता है कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा जो लास्ट पॉइंट है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें है जो हमारा 8th और लास्ट पॉइंट है, वो क्या है? वो है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब कि हमारा कंप्यूटर एक साथ कई सारे काम कर सकता है। ये वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है मल्टीटास्किंग। एक साथ उसको, जिस तरीके से ह्यूमंस की तो लिमिटेशन होती है, एक बार में खाना खा रहा है तो वो खाना ही खाएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल देख लेगा, जो आजकल सब कोई करते हैं। लेकिन कंप्यूटर हमारा 4-5 चीज़ें तो आराम से कर ही लेता है। ठीक है, प्रोसेसर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन 4-5 चीज़ें तो आराम से कर लेगा। जैसे उधर बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, इधर आप कोई वीडियो एडिट कर रहे हैं, ठीक है, उधर आपने कुछ अपलोड होने पे लगा रखा है, फिर इंटरनेट ज़्यादा स्पीड तेज है, आपको गीगाबाइट में आ रहा है डाउनलोड और अपलोड स्पीड, तो उधर कुछ डाउनलोड भी लगा रखा, अपलोड भी लगा रखा है। ठीक है, बीच बीच में आप अपने फ्रेंड को मैसेज भी कर दे रहे हो। तो कहने का मतलब है कि कंप्यूटर हमारा मल्टीटास्किंग है, बहुत सारा काम एक साथ कर सकता है। तो ये हमारे पॉइंट थे जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर थे। कौन कौन से थे चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला था हमारा स्पीड, ठीक है, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, स्टोरेज, ठीक है, रिलायबिलिटी और मल्टीटास्किंग। ठीक है, इस तरीके का हमारा, और एक ऑटोमेशन भी था। इस तरीके से हमारा 7-8 पॉइंट हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की। ठीक है, तो ये आपको अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, झारखंड में जो TET का एग्ज़ाम होने वाला है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें ये वाला टॉपिक भी है, जो आज का जो वीडियो है कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, तो आप उनको भी भेज सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि झारखंड टेट पे एक अलग से पूरा सिलेबस को कवर करते हुए वीडियो बना दूं, ताकि लोगों को हेल्प हो जाए, क्योंकि वीडियो अवेलेबल ही नहीं है अच्छे से पढ़ाया हुआ। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, जो दूसरा पार्ट है इसका, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इस वीडियो में, वो है फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के कार्य। अब पता चलेगा आपको कि पावरफुल और सारे काम कैसे करता है वो। उसका जो मेन फंक्शन होता है वो 5 तरीके से काम होता है, 5 तरीके के काम होते हैं इसमें कंप्यूटर में। देखिए हमने लिख रखा है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे हमको अगर बाज़ार से सामान लाना है तो हमको घर में बोला जाता है कि ये सामान लाना है, या तो आपको वर्बली बोल दिया जाएगा मौखिक में, या फिर आपको रिटर्न में मिल जाएगा। ठीक है, लिस्ट मिल जाएगी कि ये सामान लाना है और ये इसका प्राइस है, इतना प्राइस लगेगा, लेके आओ। ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर को भी बताया जाएगा कि क्या काम आपको करना है। ठीक है, जैसे उसके स्टेप होंगे। सपोज आपको एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल खोलनी है और उसमें कुछ टाइप करना है, एक एप्लीकेशन टाइप करना है, तो कंप्यूटर को क्या बताएंगे हम? सबसे पहले कहाँ जाएंगे? स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे। ठीक है, फिर जाएंगे ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पे MS ऑफिस के अंदर होगा MS वर्ड। ये तरीका हो गया आपका, स्टेप बाय स्टेप इनपुट दे दिया हमने। अब यहाँ पे हमको जो लिखना है वो लिखेंगे, ये सारी चीज़ें इनपुट का पार्ट हो गए। ठीक है, इसी तरीके से एक और तरीका हो सकता है कि हम डायरेक्ट सर्च बार में भी सर्च कर लेते हैं। आजकल विंडोज़ 10 और 11 में बहुत अच्छा हमारा बड़ा सा सर्च बार होता है, उसमें हम सर्च कर लेते हैं तो उससे भी आ जाता है। ठीक है, तो इनपुट हो गया। अब उसमें हमको टाइप करना है। ठीक है, टाइप कर दिया हमने डॉक्यूमेंट, टाइप करके उसको हमने
सेव कर दिया, ठीक। तो वो हमारा एक फाइल तैयार हो गया। सपोज हमने एक पेज लिख लिया तो वो इनपुट दे दिया हमने। अब प्रोसेसिंग क्या है उसमें? प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग मतलब कि जो भी आपने काम किया है, करवाना है, वो कंप्यूटर अपने अंदर जो है खुद से प्रोसेस करेगा इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। प्रोसेसिंग का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या होता है? हमारा कैलकुलेशन का होता है। जैसे हमने 5 + 6 किया है तो वो प्रोसेस होके 11 आएगा, ठीक है। 5 + 6। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग में इस वाले एग्जाम्पल में क्या क्या मदद कर रहा है हमारा? एक तो ये ऑपरेटर कर रहा मदद, एडिशन ऑपरेटर, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर मदद कर रहा है, =, ठीक है। ये दोनों चीज़ हमारा जो ऑपरेटर है वो हमारा प्रोसेसिंग में मदद कर रहा है। ये कैलकुलेशन बता रहा है और ये फिर बोल रहा है कि इसके बराबर ये है 11 है, इसको स्टोर करो, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग हमारा CPU में माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं, वो सब करते हैं, ठीक है। और CPU में ALU जिम्मेदार होता है प्रोसेसिंग करने का, इस तरीके का, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आपको हमने पिछली क्लास में भी बताया था। तो ALU बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। ये आपका प्रोसेसिंग हो गया। अब जब प्रोसेसिंग हो गया कोई चीज़ का, ठीक है, आपने अपने दिमाग में कुछ कैलकुलेशन कर लिया तो आप बताओगे ना। तो आप जब आप बोलते हो कि ये रिज़ल्ट आया है तो उसी को बोलते हैं आउटपुट। वैसे ही हमारा कंप्यूटर हमारा आउटपुट दिखा देता है, आउटपुट स्क्रीन पे, मॉनिटर पे। तो जब आपने कैलकुलेशन कर लिया तो जो हमारा आउटपुट था वो 11 आ गया, वो 11 आपको डिस्प्ले कर देगा आसानी से। ये सिंपल, ये आपका आउटपुट हो जाता है, ठीक। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये 3 चीज़ें हो गई बेसिक चीज़ें, पिलर। अब इसमें 2 और पॉइंट आते हैं जो समझने वाली चीज़ है कि स्टोरेज, ठीक है। जब हमारा कोई चीज़ इनपुट देते हैं या प्रोसेस होता है या आउटपुट दिखाता है तो हर चीज़ के लिए एक जगह निर्धारित है कंप्यूटर में, एक मेमोरी है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दोगे और तुरंत आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो वो कैसे मिल रहा है? उसके लिए स्टोरेज स्पेस होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आप कुछ लिखते हो, ठीक है, तो वो सिंपली आपका जैसे इनपुट दिया, टाइप किया, अपना नाम लिखा मैंने NITISH, नोटपैड में अपना नाम लिखा, तो ये कहाँ सेव हुआ? हमारा टेम्पररी रैम में सेव हुआ, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि प्राइमरी मेमोरी होता है, ठीक। रैम में सेव हुआ, ठीक, इस तरीके से। फिर हमको इसको परमानेंट सेव करना होगा तो Ctrl+S दबाएंगे, परमानेंट हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि एक स्टोरेज चीज़ होती है, स्टोरेज नाम की, जहाँ पे हमारा सारा चीज़ रखा रहता है और वहीं से एक्सेस कर लेते हैं। और इन सारी चीज़ों को जो हमारा कंट्रोल करेगा, सब चीज़ का देखेगा कि कब इनपुट देना है, कितने देर में प्रोसेसिंग करवाना है और आउटपुट कहाँ पे देना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको प्रिंट करना है, ठीक है, तो आउटपुट के लिए प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन देगा हमारा CPU में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो। ऐसा तो नहीं है कि स्कैनर को इंस्ट्रक्शन दे दिया या माउस को दे दिया कि तुम प्रिंट करो, नहीं। तो वही सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, स्टोरेज से लेके इनपुट आउटपुट डिवाइस में जो कम्युनिकेशन है, कैसे कम्युनिकेशन बनाना है, कितनी देर में, सारी चीज़ें हमारा कंट्रोल करता है, ठीक है। वो कंट्रोल भी आपका फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर के पार्ट होते हैं, ठीक। तो ये हमने आज 2 टॉपिक कवर किया। कौन कौन सा? कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है इस सिंपल टॉपिक को, और उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो पूछिएगा ज़रूर कमेंट में, कमेंट बॉक्स खुला है आप लोग के लिए। और भी इसके अलावा टॉपिक चाहिए या कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उसको भी कमेंट में आप लिखिए, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। थैंक यू।